रुबीना साहबा, आप आज भी इतनी जवान और हसीन हैं और इतनी फिट हैं। इस फिटनेस का क्या राज है? कुछ टिप्स आप हमें भी दें। जी, वो आपका वो गिला तो दूर हो गया, वो जो 30 साल पहले वाला था। इन्होंने तो दिल खुश कर दिया, निहाल कर दिया होगा। हाँ, कहने को टिप्स दीजिए हमें। फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, काम। आई थिंक काम करते रहना चाहिए जिंदगी में, रुकना नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जेनेटिक्स है। तो उसका सेहत पे भी मस्बत असर पड़ता है ना। नहीं तो इसका मतलब है कि आपके खानदान में सारी स्मार्ट है, ज्यादातर। ये बात है दोनों तरह से, यहाँ से भी है। हाँ, दोनों तरह से। एक्चुअली पहली स्मार्टनेस यहीं से आती है, तो फिर आप बाकी स्मार्टनेस का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं जी। रुबीना जी, आप अच्छी अदाकारा भी थी, शौक भी और हसीन भी। आप मरीना खान और शहनाज शेख की तरह हसीना मोइन के ड्रामों में ज़्यादा नज़र नहीं आई। क्या आप दोनों का कोई इख्तलाफ था? बहुत सोचा है इन्होंने, सोच के जबरदस्त सवाल। हाँ, सोच के निकाला है सवाल। एक्चुअली हसीना मोइन के ड्रामों में किसी ने भी एक से ज्यादा ड्रामा नहीं किया, सवाए मे बी मरीना एंड शहनाज, क्योंकि उस जमाने में ड्रामे होते ही कम होते थे, साल में एक दो तीन सहमाई के बाद फिर बारी आती थी। सो एक तो मैंने भी किया है भाई। कोई ऐसा प्ले जो आपको छोड़ने पे अफसोस रहा हो कि ये ऑफर हुआ और आपने छोड़ दिया और बाद में बहुत बड़ा हिट हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं, मैंने ज्यादातर जो प्लेज नहीं किए वो जब चले भी तो मुझे लगा कि ठीक ही किया। अच्छा ही किया कि नहीं। कौन सा प्ले, कौन सा काम आपका तारिक साहब को सबसे ज्यादा पसंद रहा? भाई रुबीना, तुमने कमाल कर दिया। बताया नहीं कभी। वाकई? हाँ, कभी तारीफ नहीं की उन्होंने? बहुत कम। तारीफ में बहुत कंजूस हैं। आई थिंक अक्सर मर्द होते हैं। मार्केटिंग के आदमी चीज बेचनी होती है उसकी तो बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ ना, तो बस वहां पूरा हो जाता है ना काम। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और रुबीना अशरफ साहिबा का गिला ये है कि तारिक साहब जो है वो तारीफ नहीं करते। सारी दुनिया तारीफ करती है रुबीना साहिबा की काम की, मगर तारिक साहब नहीं करते। जी हाँ, अब शायद सीख लें। अब शायद सीख लेना इसके बाद। और जिधर से तारीफ आनी चाहिए वहां से आ नहीं रही। Any regret in life? Quite a few. एक तो मुझे ये बहुत रिग्रेट है कि तारिक ने कभी मुझे फूल नहीं दिए, हालांकि तारिक को होना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, उनको होना चाहिए, उनको तो गिल्ट होना चाहिए। उनको गिल्ट होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। हाँ। मगर मुझे फूल बहुत पसंद है। ये हम फरवरी से पहले चला रहे हैं? नहीं, फूल तो कभी भी दिए जा सकते हैं। हाँ, फरवरी का इंतजार हर वक्त। हाँ, और मुझे फूल बहुत पसंद है। और मुझे अच्छा, और जिनको फूल पसंद होते हैं उनको अच्छा लगता है कि कोई और उनको फूल दे, वरना मैं अपने लिए फूल हर वक्त खरीद सकती हूँ, जो कि मैं खरीद भी लेती हूँ। तो ये तो खैर। रुबीना साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। मगर उससे पहले मुझे बताइए कि आपके मियाँ भी इसी शोबे में है ना? हमारे तो कह सकते हैं, मार्केटर हैं, मगर हाँ, वो तो मैंने देखा बड़े खुले डुले आदमी है। वो तो अपना चश्मा यहाँ रख देते हैं, पर्स वहाँ रख देते हैं। मैंने काम किया उनके साथ में। आपने किया? हाँ। तो फिर मुश्किल होती है दोनों को? नहीं, हाँ। हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा। बिकॉज वो है बिल्कुल ही एक हैप्पी गो लकी। हाँ। और मैं हूँ लाउबाली कहेंगी। हाँ, उसका दूसरा, हाँ, उसका दूसरा मोहब्बत में उसको हैप्पी गो लकी कहा जाता है। नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं घर में? इतना तजाद, यानी कि कभी मैं उनके जैसी बनती हूँ, कभी वो मेरे जैसे बनते हैं। आप उनके जैसी नहीं बन सकती हैं, मुश्किल है, नहीं है। मुश्किल है। इसलिए नहीं बन सकती कि वो मैंने बताया ना, वो तो बहुत ही मूडी आदमी है। हाँ, मूडी है और फनी भी है। हाँ, बहुत लाइवली, बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़े शानदार आदमी है। याद है जिस जमाने में मेरी चूंकि उससे ज्यादा दोस्ती है, ताल्लुक है, तो जिस जमाने में आप की अलालत की खबर जो है वो आई थी, बल्कि और भी काफी उस हवाले से खबरें आ गई, तो मैंने जब फोन किया तो बहुत वो बेचारे अपसेट थे, परेशान थे, बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनको उसी वक्त अपसेट देखा पहली बार जिंदगी, बहुत अपसेट थे। वैसे ये जो फिनोमेना आया है, ये कितना डिस्टर्ब करता है? जैसे अब बेशुमार लोग उस वक्त बीमार थे और ठीक हो गए, मगर इस तरह की खबर चला देना किसी के हवाले से कि वो बीमार है मगर दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, भाई हैं, उनको अभी हकीकत का पता नहीं है, उन तक जब वो खबर पहुंचती है तो क्या बीतती है? और ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि किसी की बीमारी के बारे में किसी ने ऐसा कहा हो, और भी बहुत लेवल्स पे ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने वाली एक इनसेंसिटिविटी है लोगों में, क्योंकि आसान है अब
बात को फैला देना सोशल मीडिया की वजह से, और हम हर वक्त लोगों से ये करते रहते हैं दरख्वास्त कि प्लीज़ ऐसे ना करें। इसका कहीं ना कहीं हिसाब होगा। ओह यस, हाँ, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने व्यूज़ बनाना जो है वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको कितनी परेशानी ज़िंदगी में इसकी वजह से हुई और किस नौइयत की हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर ये शेयर करेंगी तो शायद लोगों को एहसास हो सके कि कोई भी किसी भी हवाले से अगर कोई गलत बात चली जाती है तो उस पर बीतती क्या है, उसकी फैमिली पर क्या बीतती है, तो शायद लोग मोहतात हो सके। मुझे तो उस वक्त कोई होश नहीं था ना जिस वक्त मेरे कोविड से मैं सफ़र कर रही थी और ये खबरें आनी शुरू हो गई, और मेरी फैमिली वेंट थ्रू हेल, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे और लोग कॉलिंग कर रहे थे, कॉल सुन रहे थे। यस, यू आर राइट। और हर कोई पता करना चाहता था कि अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, एंड सो मेनी पीपल। तो फिर वो हुआ कि फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और जाहिर है ध्यान उस जगह से हट गया जहां होना चाहिए था, और कोशिश की कि कहीं से खबर। वसीम बदामी साहब ने फिर एक क्लिप बनाया था और उन्होंने वो चलाया था सोशल मीडिया पे, सो थैंकफुल टू हिम, और उसकी वजह से लोगों तक सही खबर और सही सिचुएशन पहुंची। और वही बात है कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिजल करने के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। थैंक यू। और एक फायदा ये भी होगा, आप देखिएगा जैसे ही चलेगा ना वो शाम या अगले दिन तारिक भाई जो है ना फूल लेके आएंगे। हाँ, ये जरूरी। शर्त लगाओ नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त, और फूल का जिक्र हुआ है तो उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। और तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है। और घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करती हैं, घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करती हैं, तेरी यादों ने वही शोर मचाया हुआ। थैंक यू सो मच, क्या बात है, शुक्रिया। आखिरी वाला तो कमाल। थैंक यू सो मच। रुबीना साहबा, आप आज भी इतनी जवान और हसीन हैं और इतनी फिट हैं, इस फिटनेस का क्या राज है? कुछ टिप्स आप हमें भी दें। वो आपका वो गिला तो दूर हो गया, वो जो 30 साल पहले वाला इन्होंने तो दिल खुश कर दिया, निहाल कर दिया होगा। हाँ, कहने को टिप्स दीजिए हमें। फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, काम। आई थिंक काम करते रहना चाहिए जिंदगी में, रुकना नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, बाकी जेनेटिक्स है। उसका सेहत पे भी मस्बत असर पड़ता है ना। नहीं तो इसका मतलब है कि आपके खानदान में सारी स्मार्ट है, ज्यादातर, ये बात है। दोनों तरह से, यहाँ से भी है। हाँ, दोनों तरह से। एक्चुअली पहली स्मार्टनेस यहीं से आती है, तो फिर आप बाकी स्मार्टनेस का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं जी। रुबीना जी, आप अच्छी अदाकारा भी थी, शौक भी और हसीन भी। आप मरीना खान और शहनाज शेख की तरह हसीना मोइन के ड्रामों में ज़्यादा नज़र नहीं आई। क्या आप दोनों का कोई इख्तलाफ था? बहुत सोचा है इन्होंने, जबरदस्त सवाल। हाँ, सोच के निकाला है सवाल। एक्चुअली हसीना मोइन के ड्रामों में किसी ने भी एक से ज़्यादा ड्रामा नहीं किया, सवाए मे बी मरीना एंड शहनाज, क्योंकि उस जमाने में ड्रामे होते ही कम होते थे, साल में एक 3 सहमाही के बाद फिर बारी आती थी। सो एक तो मैंने भी किया है भाई। कोई ऐसा प्ले जो आपको छोड़ने पे अफसोस रहा हो कि ये ऑफर हुआ और आपने छोड़ दिया और बाद में बहुत बड़ा हिट हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं। मैंने ज्यादातर जो प्लेज नहीं किए, वो जब चले भी तो मुझे लगा कि ठीक ही किया अच्छा ही किया कि नहीं। कौन सा प्ले, कौन सा काम आपका तारिक साहब को सबसे ज्यादा पसंद रहा? भाई रुबीना, तुमने कमाल कर दिया। बताया नहीं कभी। वाकई? हाँ, कभी तारीफ नहीं की उन्होंने? बहुत कम, तारीफ में बहुत कंजूस हैं। आई थिंक अक्सर मर्द होते हैं। मार्केटिंग के आदमी चीज बेचनी होती है उसकी तो बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ ना, तो बस वहां पूरा हो जाता है ना काम। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और रुबीना अशरफ साहिबा का गिला ये है कि तारिक साहब जो है वो तारीफ नहीं करते। सारी दुनिया तारीफ करती है रुबीना साहिबा की काम की, मगर तारिक साहब नहीं करते। जी हाँ, अब शायद सीख लें।
अब चाहे सीख लेना इसके बाद। और जिधर से तारीफ आनी चाहिए वहां से आ नहीं रही। हाँ